नमस्कार सभी को। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक बार श्री गोपाल सत्संग मंडल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं माला। बहुत से लोगों ने पूछा है माला का क्या प्रयोग है, माला को कैसे प्रयोग करना चाहिए और हमें किस माला से किस भगवान का भजन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो माला मैंने दिखाने के लिए एक माला ली है, अनेक प्रकार की मालाएं होती हैं। इसमें सबसे विशेषता ये होती है कि एक तो 108 मोती पूरे होने चाहिए। 108 मोती पूरे होने के बाद में कच्चे सूत पर बनी होनी चाहिए माला। प्लास्टिक के धागे से बनी हुई माला का भजन में प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि प्लास्टिक शुद्ध नहीं होता। दूसरी बात ध्यान देने की ये है कि हर माला के बाद एक गांठ लगी होती है। ये गांठ का एक विशेष महत्व होता है भजन करने के लिए। तो आप जब भी माला खरीदें, चंदन की लें, रुद्राक्ष की लें, स्फटिक की लें या रक्त चंदन की लें, किसी भी प्रकार की माला आप खरीदें तो सर्वप्रथम ध्यान दें कि माला में किस तरह से गांठ लगी होनी चाहिए। हर मोती के बाद आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा पास करके दिखा देती हूँ। हर मोती के बाद एक गांठ होनी चाहिए और ये जितने भी मोती हैं ये 108 होनी चाहिए। इसके अलावा ये हमारा सुमेरु, इसको हम सुमेरु कहते हैं, ये अलग होना चाहिए। दूसरी बात, माला भजन करने का क्या तरीका है कि आपको इस उंगली को माला को टच नहीं करना है। आपको माला ऐसे पकड़नी है, आप देख सकते हैं। और एक मंत्र बोलने के बाद आप पहले इस सुमेरु को पकड़िए, आँखों पर लगाइए, हृदय से स्पर्श कीजिए और जप करते समय माला आपके यहाँ पर रहनी चाहिए, ऐसे। इसके पश्चात आपको एक मोती ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या जो भी मंत्र आप जपना चाहें, राम राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवत, आप किसी भी मंत्र का जाप करें। मंत्र पूरे होने के बाद इस उंगली से मोती को आगे सरकाइए। ये माला के जपने का तरीका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस माला से किसका भजन किया जाता है। तो यदि आप विष्णु भगवान के लिए, नारायण के लिए भजन करते हैं तो आप इसको तुलसी की माला पर कर सकते हैं। तुलसी कई प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी और वन तुलसी। तीनों में से किसी भी तुलसी की माला से आप भजन कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि नारायण को तुलसी बहुत प्रिय है। शंकर जी का अगर आप जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम यजामहे, कोई भी मंत्र आप रुद्राक्ष की माला से जब भजन कर सकते हैं। ब्रह्मा जी का मंत्र बहुत लोग कम ही तपस्या करते हैं, क्योंकि एक कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की माला आप श्वेत चंदन की माला पर कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के लिए आप स्फटिक की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको मिल जाए तो कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी जी का जाप करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दुर्गा के लिए आप रक्त चंदन की माला ले सकते हैं। हल्दी के छोटे छोटे मोतियों की माला बनी हुई आती है, उस पर भी आप दुर्गा माँ का जप कर सकते हैं। स्फटिक से भी आप दुर्गा का जाप कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं के लिए हमें बहुत से निदान करने होते हैं, जो कि हमारे नवग्रह की होते हैं। तो नवग्रह में आप किसके साथ जप कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। नवग्रह में सूर्य का, अगर आपको किसी का सूर्य कमज़ोर है, हर ग्रह की कमजोरी से आपको कोई ना कोई कष्ट होता है। यदि आपका सूर्य कमज़ोर है तो सूर्य का मंत्र का आपको माणिक या लाल चंदन पर जप करना चाहिए। किसी का बुध कमज़ोर होता है तो उन्हें हरे हकीक की माला पर भजन करना चाहिए, या फिर वो हरा हकीक की माला ना मिल सके तो सफ़ेद चंदन की माला से भी भजन कर सकते हैं। बृहस्पति 9 ग्रहों में गुरु के स्थान पर है, ये मंत्रणा का स्वामी है। मतलब 9 ग्रह क्या कर रहे हैं उसकी मंत्रणा का स्वामी है, और इसको पुरोहित ग्रह भी कहते हैं। इसके अंदर अगर किसी का
बृहस्पति कमज़ोर हो जाता है तो उसके धार्मिक आस्था जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। इसमें अहंकार का वास हो जाता है। इसलिए आप इसका जाप हल्दी की माला पर कर सकते हैं। यदि आपको हल्दी की माला ना मिले तो आप रुद्राक्ष की माला पर भी इस जाप को कर सकते हैं। बृहस्पति के बाद शुक्र का नंबर आता है। शुक्र ग्रह एक तरह से ग्रहों का मंत्री होता है। यह आदमी के सुख का देने वाला होता है। इसके कमज़ोर होने से आपको मन में अशांति और क्लेश पैदा होता है। इसका भजन, शुक्र का जो भजन होता है वो सुबह के समय किया जाता है और इसको आप सफ़ेद चंदन या स्फटिक की माला पर कर सकते हैं। शनि ग्रह ग्रहों का सेवक है। ये दंड का अधिकारी है। आपके किए गए कर्मों का दंड देने का अधिकार शनि के पास है। अगर आपका शनि कमज़ोर हो जाता है तो आप आलसी और तरह तरह के दुष्ट विचार आपके मन में प्रवेश करने लगते हैं। इसलिए आप शनि के मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है राहु का। राहु एक छाया ग्रह है। इसका इसलिए ये इस राहु एक छाया ग्रह है। इसमें से किसी भी काम को करने में अगर ये कमज़ोर हो जाता है तो आपको किसी भी काम को करने में अड़चन आती है। आपका मानसिक संतुलन कमज़ोर होता है। परेशानी कहाँ से आ रही है आपको पता नहीं लगता और एक रहस्यमय सा वातावरण आपके मन में घूमता रहता है, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या ना करूँ। तो यदि आपका राहु कमज़ोर हो जाता है तो आप रुद्राक्ष की माला पर राहु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद में केतु आता है। केतु यह भी छाया ग्रह है और इसको भी एक सैनिक की पदवी मिली हुई है। राहु की तरह यह भी हमारे ग्रहों के बीच में सैनिक का काम करता है। जो गोपनीय समस्याएं होती हैं वो आपको केतु के कमज़ोर होने से आ जाती हैं। यदि आपका केतु कमज़ोर है तो आपको पता ही नहीं लगेगा आप किधर से परेशानी किधर से आ रही है, किधर को जा रही है। तो इसके लिए यदि आप केतु का कमज़ोर आपको महसूस होता है कि हमारी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा तो आप केतु का जाप कर सकते हैं किसी अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण से सलाह लेने के बाद। तो इसकी भी जप को रुद्राक्ष की माला पर आप कर सकते हैं। यदि किसी का चंद्रमा कमज़ोर है तो उसको मोती धारण करना चाहिए और मोती की माला से ही भजन करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का मंगल कमज़ोर है, अगर मंगल कमज़ोर होता है तो मूंगा पहनने से और मूंगा की माला के जप करने से आपको लाभ होगा। आशा करती हूँ कि जितना मेरे को अनुभव था उसके हिसाब से जो मैंने जानकारी आपको दी है वो आपके काम आएगी। और यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको मेरा ये कैसा लगा इसकी मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। एक बार फिर से गोपाल सत्संग मंडल में आपका स्वागत है। गोपाल सत्संग मंडल में बहुत सी धार्मिक यात्राओं का आयोजन किया जाता है। यदि आप कहीं भी जाना चाहें तो आप पता कर सकते हैं और जा सकते हैं।